आप में से बहुत सारे लोगों को ELCB के कनेक्शन करने में कभी न कभी कोई प्रॉब्लम जरूर आई होगी। सो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ELCB किस प्रकार से काम करती है और ELCB के किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ELCB के कितने टर्मिनल्स होते हैं। अगर आपके पास सिंगल फेस की एक ELCB है तो इसमें आपके पास 6 टर्मिनल्स होंगे, एक फेस का इनपुट और एक फेस का आउटपुट और एक न्यूट्रल का इनपुट और एक न्यूट्रल का आउटपुट, और इसके अलावा 2 अर्थिंग के लिए यहाँ पर टर्मिनल्स होते हैं। सबसे पहले एक अर्थिंग का टर्मिनल जो पैनल से आ रहा होगा उसको आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको दूसरे वाले पोर्ट से एक अर्थिंग वायर को लेकर लोड के साथ कनेक्ट करना है, जैसे कि कोई मशीन हो सकती है, तो यहाँ पर आपको इसको कनेक्ट कर देना है। इसके अलावा फेस और न्यूट्रल को हम मशीन में सप्लाई के लिए यूज करेंगे। अब अगर आपके पास मशीन में किसी भी प्रकार का फॉल्ट होता है जिसके द्वारा मशीन में कोई सप्लाई पास होती है तो वो सप्लाई जो होगी इस पोर्ट से होते हुए यहाँ कॉइल में जाएगी और कॉइल में जब करंट इंड्यूस होगा तो उस रिले को ट्रिप करेगा। इसकी वजह से हमारे पास ये ELCB ट्रिप कर जाएगी। सो अब हम इसके कंप्लीट डायग्राम को समझेंगे किस प्रकार से काम करती है। बेसिकली कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ELCB का डायग्राम होता है। जैसे कि यहाँ पर ये सोर्स है, इसमें एक फेस और एक न्यूट्रल है और इसके अंदर जो ये अर्थ वाला टर्मिनल है, एक टर्मिनल यहाँ से आ रखा है और इसके बाद इस ट्रिपिंग मैकेनिज्म की रिले के ऊपर जाएगा और इसके बाद यहाँ पर ये अर्थ लोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से जब भी हम कभी यहाँ पर टेस्ट बटन को दबाते हैं तो उस टाइम पे फेस से होते हुए कुछ करंट यहाँ पर अर्थ के थ्रू यहाँ पर अर्थ में चले जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक रिले रहती है, वो रिले मैग्नेट बनाती है और यहाँ पर इस सर्किट को ब्रेक कर देती है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ELCB काम करेगी। लेकिन अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उस केस में ELCB काम नहीं करती है, लेकिन RCCB उस केस में भी काम करेगी। और हमारे पास यहाँ पर टेस्ट बटन के पास एक स्प्रिंग रहती है, जैसे ही हम इसको दबाते हैं उसके बाद वो टच होती है और उसके बाद ऊपर आ जाती है और इसके बाद यहाँ पर एक रजिस्टर होता है जो कि करंट को लिमिट करता है, मींस कि कम क्वांटिटी में करंट को यहाँ से पास करेगा। और इसके बाद हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं RCCB और ELCB में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ELCB में एक डिसएडवांटेज है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट। क्योंकि शॉर्ट सर्किट के केस में हमारे पास अगर अर्थ और न्यूट्रल आपस में भिड़ जाते हैं तो उस केस में हमारे पास बॉडी के साथ अर्थ या फिर फेस का कनेक्ट होना जरूरी है ताकि ELCB ट्रिप कर जाए। अगर वो कनेक्ट नहीं होंगे तो उस केस में ELCB ट्रिप नहीं होती है और ओवरलोड और अर्थ लीकेज के केस में ये ट्रिप हो जाती है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही और आने वाली वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।